राष्ट्रीय कोयला मजदूर यूनियन के कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक के बाद सीसीएल के सचिव ललन कुमार सिंह ने बताया है कि यहाँ बहुत सारे निर्णय वैसे लिए गए जो मजदूर हित में है। आइए हम उन्हीं से बात करते हैं कि क्या क्या निर्णय लिया गया। लालन जी जरा बताइए क्या क्या निर्णय लिया गया। आज राष्ट्रीय कोयला मजदूर यूनियन के केंद्रीय कार्यालय में एक दिवसीय कार्य समिति का बैठक हुआ, जिसमें सभी क्षेत्र से पूरा सीसीएल क्षेत्र से सारे सेक्रेटरी प्रेसिडेंट तथा यूनिट के भी कुछ सेक्रेटरी प्रेसिडेंट लोग यहाँ अपना उपस्थिति दर्ज कराए और सर्वसम्मति से 2-3 बिंदुओं पर ज़्यादा चर्चा हुआ, जिसमें मजबूती के साथ यूनियन संगठन को मजबूत करने का निर्णय लिया गया। जिसमें सर्वप्रथम तो ये है कि वैसे पदाधिकारी, नए और पुराने पदाधिकारी अब हर एरिया में चुनाव करके नए और पुराने पदाधिकारी उसमें भरने का काम किया जाएगा और वही पदाधिकारी रहेंगे जो पूर्व समय संगठन के प्रति समर्पित रहे, वैसे पदाधिकारी को चुना जाएगा। और वैसे पदाधिकारी जो मान लीजिए आज संगठन का यहाँ मीटिंग है, कल HMS का मीटिंग होता है, कहीं दिल्ली जाना पड़ता है, चेन्नई जाना पड़ता है, कहीं भी जाना पड़ता है, तो उस दिन पदाधिकारी लोग नगण्य हो जाते हैं। तो उस दरमियान में अब वैसे पदाधिकारी चुने जाएंगे जो पदाधिकारी यूनियन के प्रति समर्पित रहेगा। वैसे आदमी खुलकर आवे, उनका स्वागत है, यूनियन स्वागत करती है। साथ साथ एक चीज़ और किया गया कि हर यूनिट से लेकर हर एरिया में लोगों को आपस में बैठक करना है। बैठक में महीना में आप क्या काम किए, क्या नहीं किए, क्या बैलेंस रह गया, उसका रिपोर्ट आप केंद्रीय कार्यालय को देने का हर महीना काम करें। और केंद्रीय कार्यालय भी अपना महीना में या 2 महीना में समीक्षा बैठक करके उस क्षेत्र में जाने का काम करें। वहाँ जाके अगर काम लंबित है, काम नहीं हो रहा है, तो काम कराने का काम केंद्रीय कार्य समिति भी करने का काम करेगा। इन्हीं 2-3 मुद्दों पर बात हुआ और सारे लोग ने एक स्वर से बोला कि चुनाव भी सारे जगह कर दिया जाए। नया पुराना आदमी रहने से बहुत अच्छा चीज़ होता है और नए तेवर के साथ लोग जुटे और संगठन को मजबूत बनाया जाए। इन्हीं सब बिंदुओं पर वार्ता हुआ। मजदूर हित में क्या बात हुई? मजदूर का कहीं भी ये बोला गया, ये भी पास हुआ सर्वसम्मति से कि जिस क्षेत्र में जहाँ भी मजदूर हो और मजदूर हमारे चार्जशीट, सस्पेंड या 4 दिन 8 दिन लॉन्ग एब्सेंटी होता है, तो उसे महीनों 2 महीना दौड़ाने के बाद क्या तो सस्पेंड कर दिया, तो डिसमिस कर दिया, इस तरह से। तो वहाँ के पदाधिकारी का ही जिम्मेवारी है कि वो इससे काम को त्वरित धरने का काम करें और निष्पादन करने का काम करें। मजदूर कहीं दर दर की भटक नहीं खाए। मजदूर एकता सबसे प्रमुख चीज़ है और कार्यकर्ता ही यूनियन का रीढ़ होते हैं, इसलिए कार्यकर्ता सजग होकर अपना मजदूरों का काम करें। आइए हम सुनते हैं महासचिव राजेश सिंह ने क्या कहा। देखिए, अभी हिंद मजदूर सभा के जो कोल फेडरेशन है उसका भी सम्मेलन होने वाला है और कार्यकारिणी की बैठक का मुख्य रूप है कि आपका संगठन कैसे विस्तार करे और मजबूती प्रदान करने के लिए इस पर कार्य समिति की बैठक होता है, जिसमें हर एक क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष, सचिव या परियोजना के सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट ही सिर्फ इसमें रहते हैं और संगठन का और कैसे विस्तार किया जाए उसको लेकर के हम लोग में चर्चाएं चली। कहीं कुछ कमियां हैं, कहीं कुछ मजबूती है, तो उस पर हम लोग विचार किए और इस पर और क्या किया जा सकता है संगठन के विस्तार के लिए, उस पर हम लोग
काफ़ी चर्चाएं किए हम लोग। कमेटी का भी गठन होता है? नहीं, कार्यकारिणी में कमेटी का गठन नहीं होता है। उसमें कुछ लोग आए हैं बाहर से आकर के, कुछ लोग आगे, सैकड़ों लोग इस यूनियन का सदस्यता ग्रहण किए हैं, लेकिन कार्यकारिणी में सिर्फ संगठन के बारे में ही चर्चाएं होती है। कुछ क्षेत्र में कहीं कुछ कमी हुआ, कहीं कुछ है, और कैसे विस्तार किया जाए। मजदूरों से संबंधित क्या कुछ नहीं? मजदूरों से लेकर देखिए, अभी का जो स्थिति है, जैसे सुरक्षा के लेकर के, माइंस में सेफ्टी के लेकर के थोड़ा सा भी गंभीर परिस्थिति चल रहा है, उस पर थोड़ा चर्चाएं हुआ। वेलफेयर में जैसे आवास, मकान का मरम्मत जो अभी नहीं हो पा रहा है, करोड़ों करोड़ रुपया का हम लोग खर्च कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हम लोग जितना मजदूरों का आवास में जो होना चाहिए, सुविधाएं मिलना चाहिए, वो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। उस पर काफ़ी गंभीर स्थिति है, जिसको हम लोग सीसीएल मुख्यालय को हम लोग देने का काम करेंगे। कौन कौन क्षेत्र से लोग आए थे? सीसीएल के 14 एरिया है, 14 क्षेत्र के अध्यक्ष और सेक्रेटरी। कार्यकारिणी का मतलब वही होता है कि कार्य समिति, और कार्य सचिव और अध्यक्ष जो होते हैं वो कार्यकारिणी का सदस्य होते हैं।